बच्चों कक्षा 11 काव्य खंड हिंदी का आगे का भाग देखिए। भ्रमर गीत का 7वां पद। भ्रमर गीत का क्या? सूरदास जी का 7वां पद है, जिसमें भ्रमर गीत चल रहा है इस समय। उधो जोग जोग हम नाही। यहाँ भी देखिए उधो प्रसंग ही चल रहा है। उधो जी जब योग की बातें ब्रजवासियों गोकुलवासियों के मध्य, गोपियों के मध्य करते हैं तो गोपियों के पल्ले नहीं पड़ता। गोपियों की को योग की, ज्ञान की गूढ़ बातें, रहस्यवादी बातें उनकी समझ से परे हैं, तो वो उद्धव जी से करती हैं। अब थोड़ा बड़े शब्द, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ समझ लीजिए बच्चों। जोग जोग, यहाँ देखिए शब्दों की आवृत्ति हुई है। एक ही शब्द 2 बार प्रयोग किया गया है, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए अलंकार भी ध्यान दीजिएगा बच्चों। जहाँ शब्दों की आवृत्ति हो और अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यहाँ देखिए जोग जोग, एक ही शब्द 2 बार आया है, लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न है। जोग अर्थात योग और जोग अर्थात योग्य, योग साधना के योग्य, यानी उसके अनुकूल, उसके उपयुक्त। अपला बोली भाली मारिया। ते मूदन, मूदन माने बंद करना। मधुकर अर्थात भौरा होता है। भौरा यहाँ उद्धव जी को कहा गया है। श्रवण माने कान। चंदन तज, तज माने त्यागना। विरह अनल, अनल माने आग। यहाँ देखिए विरह अनल, विरह रूपी आग, यहाँ रूपक अलंकार है। सो तो है अप माही, अप मतलब अपने आप में, अपनी आत्मा में। न्यारी अर्थात अलग होना। घट माने शरीर। इसे देख लीजिए बच्चों। जोग यानी योग साधना, जोग माने योग्य। मूदन माने बंद करना। मधुकर माने भौरा। श्रवण माने कान। तज माने त्यागना। विरह नल, विरह रूपी अग्नि। अप अर्थात अपने भीतर। न्यारी यानी उससे अलग होना। घट माने शरीर। ये शब्दों के अर्थ हो गए बच्चों। अब ध्यान दीजिए व्याख्या पर। उद्धव जोग जोग हम नाही। हे उद्धव, आप जो हमारे बीच योग की बातें कर रहे हैं, ज्ञान की बातें कर रहे हैं, हम इस योग के योग्य नहीं हैं। अर्थात हम में ऐसी शक्ति नहीं है, हमारे में इतनी समझ नहीं है कि हम आपके योग साधना के बताए रास्ते पर चल सकें। अबला सार ज्ञान कह जाने, हम तो इस ब्रज की भोली भाली सीधी सरल स्वभाव की नारियां हैं। सार ज्ञान कह जाने, तुम्हारे ज्ञान की गूढ़ता को, तुम्हारे ज्ञान के सार को हम कैसे जान सकते हैं? कैसे ध्यान धराही और तुम्हारे बताए उस निराकार ब्रह्म को का ध्यान हम कैसे धारण कर सकते हैं? तेई मूदन नयन कहत हो। हे उद्धव, हमारे उन्हीं नेत्रों को बंद करके निराकार ब्रह्म का ध्यान करने के लिए कहते हो। हरि मूरति जिन माही, जिन नेत्रों में पहले से प्रभु कृष्ण की छवि बस गई है,
प्रभु कृष्ण की मूर्ति जिन नेत्रों में हमने बसा लिया है, उनके रूप को जिन नेत्रों में हमने बसा लिया है, उन नेत्रों को बंद करके तुम उस ब्रह्म का ध्यान करने के लिए कहते हो। ऐसी कथा कपट की मधुकर हमते सुनी न जाही। हे मधुकर, हे भौरे, हे उद्धव, ऐसी छल कपट की बातें हमसे सुनी नहीं जा रही हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हमसे छल कपट कर रहे हो, जब तुम्हें पता है कि कृष्ण को हमने अपने नेत्रों में बसा लिया है, कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को हम अपना परमात्मा, अपना ब्रह्म नहीं मानते, तो फिर हमें आंख बंद करके उस निराकार ब्रह्म का ध्यान करने के लिए क्यों कहते हो? श्रवण चीर सिर जटा बधाओ, हमें कानों को चिरवाने के लिए, सिर पे जटाजूट बांधने के लिए कहते हो। ये दुख कौन समाही, ऐसा दुख कैसे सहा जाएगा? चंदन तज अंग भस्म बतावत हे उद्धव, तुम तो हमें चंदन का लेप छोड़ने के लिए कहते हो। हम तो शीतल चंदन का लेप लगा करके अपने तन को शीतलता पहुंचाते हैं। उस शीतल चंदन को छोड़ करके अंग पर हमें भस्म पोतने के लिए कहते हो, बताते हो। विरह अनल अति दाही, हम तो विरह रूपी अग्नि में दाह रहे हैं, जल रहे हैं। दाही, दाही माने दहना, जलना। हम तो विरह रूपी अग्नि में पहले से जल रहे हैं। उस जलन को हम चंदन का शीतल लेप लगा करके थोड़ा शीतल करते हैं, ठंडा करते हैं, लेकिन तुम तो हमें अंग पर भस्म बता रहे हो। ये भस्म तो हमारी जलन को और अधिक बढ़ा देगा, उसे कभी कम नहीं होने देगा। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, सो तो है अपमाही। जिस परमात्मा को पाने के लिए योगी चारों तरफ भ्रमण करते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, सो तो है अपमाही। वह परमात्मा तो हमारे भीतर निवास कर रहा है, हमारी आत्मा में बसा हुआ है, हमारे हृदय में बसा हुआ है। सूर श्याम ते न्यारी न परछिन, ज्यों घटते परछाई। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उस परमात्मा से हम एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हुए हैं। जो घटते परछाई, जैसे शरीर से उसकी छाया कभी अलग नहीं होती है, उसी तरह से उस परमात्मा से तो हम एक पल के लिए भी अलग नहीं हुए हैं। फिर से देखिए बच्चों, हे उद्धव, तुम्हारे इस योग के योग्य हम नहीं हैं। हम ब्रज की, गोकुल की अबला भोली भाली नारियां हैं। तुम्हारे ज्ञान के सार को, उसके महत्व को, उसकी गहराई को हम कैसे जान सकते हैं, और तुम्हारे बताए निराकार ब्रह्म का ध्यान हम कैसे धारण कर सकते हैं। हमारे उन्हीं नेत्रों को बंद करने के लिए कहते हो, और परमात्मा का ध्यान करने के लिए, अपने निराकार ब्रह्म का ध्यान करने के लिए कहते हो, जिन नेत्रों में प्रभु कृष्ण की मूर्ति, उनकी छवि पहले से बस गई है। हे मधुकर, हे भौरे, ऐसे छल कपट की कथा बातें हमसे सुनी नहीं जा रही हैं। हमारे कानों को चीर करके सिर पे जटा बांधने के लिए कहते हो। ये दुख कैसे समा सकता है, कैसे सहा जा सकता है? चंदन तज अंग भस्म बतावत, तुम तो हमें चंदन का शीतल लेप छोड़ करके अंग पर भस्म पोतने के लिए बताते हो। हम विरह रूपी अग्नि में बहुत अधिक पहले से जल रहे हैं, और ये भस्म पोतने से हमारी यह तपन, हमारी जलन, हमारी पीड़ा यह कम नहीं होगी। जिस परमात्मा को पाने के लिए योगी सब कुछ भूल करके चारों तरफ भ्रमण करते हैं, मंदिर मस्जिद भटकते हैं, वह परमात्मा तो हमारे हृदय में निवास कर रहा है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं, उस श्याम से, उस कृष्ण से तो हम एक पल, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हैं। जैसे
शरीर से उसकी छाया कभी अलग नहीं होती है। ठीक है बच्चों, अब अगली वीडियो